क्या बात चल रही है? हमारी समझ में आ रही है सबको बात? निर्जरा की बात चल रही है। जो हमें करने योग्य कार्य है, ऐसी निर्जरा की बात चल रही है। देखो, हमने निर्जरा तत्व को समझा गया नहीं समझा। पहले ही भावना भाने से पहले निर्जरा तत्व क्या है और उसमें हमारी भूल क्या है वो अपन देख लेते हैं। ये अपन पढ़ चुके हैं। निर्जरा तत्व की भूल में हमने क्या देखा था? रोके न चाह निज शक्ति खोए। पेज नंबर 37 पर है, दूसरी ढाल में। देखो, इसमें भावार्थ में देखो, आत्मा में आंशिक शुद्धि की वृद्धि तथा अशुद्धि की हानि होना उसे संवर पूर्वक निर्जरा कहा जाता है। वह निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही हो सकती है। जो निर्जरा है वह नियम से निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ही होगी, ऐसा नियम है। क्योंकि आंशिक शुद्धि होगी और आंशिक शुद्धि में वृद्धि होगी तो अशुद्धि की हानि होगी, उससे संवर निर्जरा होगी। ज्ञानानंद स्वरूप में स्थिर होने से शुभ अशुभ इच्छा का निरोध होता है, वह तप है। तप की परिभाषा यहाँ पर भी दी है। अनेक परिभाषाएं तप की। इच्छा निरोधस तप, है ना? ये आता है ना तत्वार्थ सूत्र में, इच्छा निरोधस तप, इच्छा का निरोध होना। कौन सी इच्छा का? शुभ इच्छा का और अशुभ इच्छा, दोनों इच्छाओं का निरोध होना। ऐसा नहीं लिखा है वहां पर कि अशुभ इच्छा निरोधस तप। इच्छा निरोधस तो इच्छा में तो दोनों ही होंगी। शुभ भी इच्छा होगी और अशुभ भी इच्छा होगी। तप दो प्रकार का यहाँ पर बताया, बाल तप और सम्यक तप। अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है। उससे कभी सच्ची निर्जरा नहीं होती। अभी जो शुरू में उदाहरण लिया था ना अपन ने मुनिराज का, कि मुनिराज वहां पर बैठे हैं और काय क्लेश कर रहे हैं। तो वो मुनिराज जो काय क्लेश कर रहे हैं, वो सच्ची वहां पर निर्जरा है या नहीं उनको? कि हो भी सकती है, यदि वो सच्चे हैं, सम्यक दर्शन पूर्वक उनका काय क्लेश चल रहा है, तो वो सच्चे निर्जरा है। और यदि सम्यक दर्शन से रहित है तो फिर वो बाल तप में आ जाएगा। वह निर्जरा नहीं है, वहां पर बाल तप है, सच्चा तप नहीं है वहां पर। अज्ञान दशा में जो तप किया जाता है वह बाल तप है, उससे कभी सच्ची निर्जरा नहीं होती। किंतु आत्म स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थिरता अनुसार जितना शुभ अशुभ इच्छा का अभाव होता है वह सच्ची निर्जरा है, सम्यक तप है। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव ऐसा नहीं मानता। अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूलकर पराश्रय में सुख मानता है। अपनी शक्ति को भूल गया है। तो किसमें मान रहा है? शुभाशुभ इच्छा तथा पांच इंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता। अपनी अनंत ज्ञानादि शक्ति को भूल गया और क्या कर रहा है कि पराश्रय में सुख, खुद की शक्ति ऐसी है कि बिना पराश्रय के ही सुखी हो जाए। लेकिन उस शक्ति को तो भूल गया और क्या कर रहा है? शुभाशुभ इच्छा की इच्छाएं कर रहा है कि मुझे शुभ भाव हो जाए, मुझे शुभ भाव, ऐसे परिणाम ऐसे होते हैं ना, शुभ भाव की इच्छा करना, मंद कषाय रूप परिणाम, और उन मंद कषाय रूप परिणाम को अच्छा मानना। और पांच इंद्रियों के विषयों की चाह को नहीं रोकता। पांच इंद्रियों के विषयों की चाह भी उसकी निरंतर चल रही है। यह निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा है। और देखिए, तीसरी ढाल में हमने निर्जरा का स्वरूप भी देखा था। पेज नंबर 67 पर तीसरी ढाल में। पेज नंबर 69 निकाल लीजिए। इसमें निर्जरा का पॉइंट दिया है, अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य से। मिल गया सबको? अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य से अंशतः शुद्धि की वृद्धि और अशुद्धि की अंशतः हानि करना स्वभाव निर्जरा है। और उस समय खिरने योग्य कर्मों का अंशतः छूट जाना सुद्रव्य निर्जरा। कितनी सुंदर शॉर्ट परिभाषा दी है यहाँ पर निर्जरा की। नाव के उदाहरण में देखा था ना हमने, निर्जरा किसको हुई? पानी की निर्जरा कैसे हुई नाव में से? हम्म। कौन बताएगा? हाँ, रंजना जी बोली। अभी तो उदाहरण ही पूछ रही हूं मैं। अनम्यूट कीजिए अपना।
हाँ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र दीदी। अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य से असंतः शुद्ध की वृद्धि और अशुद्ध की अशांता हानि करना सो नहीं भाव नहीं नहीं निद्रा नहीं, है। ये नहीं तो अन्वय, आप भावार्थ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने को नहीं बोला है मैंने, प्रश्न पूछा है, उसका जवाब देना है। अनीता जी। निर्जरा करना उसको, जैसे नाव में पानी भरा हो उसमें डांट लगा दी जाए, आगे से पानी बाहर निकाल दिया जाए, तब वेरी निर्जरा। गुड, ऐसा बहुत नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा। पानी को बाहर निकालना, जो नाव में पानी इकट्ठा हो गया था ना, उसे बाहर निकालना, बहुत अच्छा अनीता जी, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप। पानी को बाहर निकालना नाव में से, तो वो किसकी निर्जरा है? पानी की निर्जरा है नाव में से। ऐसे ही आत्मा में जो कर्म बंधे हैं, उन कर्मों को आने से रोकना तो हो गया आश्रव, और जो बंधे हुए कर्म है उनको खिराना, उनका गिर जाना, वह क्या कहलाएगा? निर्जरा। देखो कैसे खिरेंगे वो? नाव में तो चलो भैया हमने मग से भर लिया पानी, बाल्टी से पानी भर लिया और फेंक दिया। अब आत्मा में कौन सी बाल्टी लगाएं, कौन सी मग से भर भर के निकालें कर्मों को? वो यहां पर बता रहे हैं। अखंडानंद निज शुद्धात्मा के लक्ष्य से अंशतः शुद्धि की वृद्धि। वो मग क्या है, वो बाल्टी क्या है? निज शुद्धात्मा का लक्ष्य। निज शुद्धात्मा इतना सरल है, केवल निज शुद्धात्मा की ओर लक्ष्य करना है। उससे क्या होगा कि आपकी आत्मा में से कर्म खिर जाएंगे। कर्म खिरे, एक दो मग, एक दो बाल्टी निकाला आपने पानी, वो हो गया संवर नहीं, वो निर्जरा। निर्जरा का प्रारंभ और उस निर्जरा की वृद्धि, मतलब उसका और ज्यादा निकालते जाना। दो बाल्टी कम हुआ ना, उसमें अपन ने एरो लगाया से, जो नाव है उसमें जहां तक पानी भरा था वहां पर एक लाइन जैसी पड़ जाती है ना, कि गीला गीलापन रह जाता है उसमें, तो एक लाइन दिखती है आपको गीलेपन की। उसमें से आप दो बाल्टी पानी निकाल के बाहर फेंकोगे तो पानी का स्तर नीचे चला जाएगा और वो लाइन ऊपर रह जाएगी। तो इतना पानी खाली हुआ, इतना कर्मों पानी की निर्जरा हुई। ऐसे ही आत्मा में जितने अंश में निर्जरा हुई, दोनों लिखा है इसमें, अंशतः शुद्धि की वृद्धि। आंशिक शुद्धि की वृद्धि हुई मतलब अनंतानुबंधी संबंधी कषाय निकल गई, तो उतने संबंधी कर्म नहीं आएंगे, उतने संबंधी कर्मों का बंध निकल गया, उतने संबंधी कर्मों, अनंतानुबंधी संबंधी कर्मों के बंध की निर्जरा हो गई। अब उतने कर्म कभी भी नहीं बंधेंगे, इतनी निर्जरा तो हो गई। ये अंशतः शुद्धि की वृद्धि हुई, और इससे क्या हुआ? अशुद्धि की अंशतः हानि करना स्वभाव निर्जरा है, मतलब आत्मा में उतनी उतनी लीनता हुई तो उतने उतने कर्मों की निर्जरा हुई। दोनों आगे ना, तो जो लीनता हुई और उससे कर्मों का खिर जाना, ये भाव निर्जरा। मतलब जो आत्मा में शुद्धि की वृद्धि हुई वह हुई भाव निर्जरा, और उसके निमित्त से उस समय खिरने योग्य कर्मों का अंशतः छूट जाना, कर्मों का छूट जाना, वो कहलाएगा द्रव्य निर्जरा ना। ये अपन सब पढ़ चुके हैं पहले, अभी अपन इससे आगे की बात करते हैं, ठीक है? ये निर्जरा, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, ये तो सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हम उससे आगे की चर्चा कर रहे हैं कि सविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा किसे कहा? कि कर्मों का फल देकर खिर जाना, वह सविपाक निर्जरा है। उससे जीव का कार्य नहीं होगा, किंतु जो निर्जरा आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्मों का नाश करती है, वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा है। अविपाक, बिना फल दिए खिरना। कैसा होगा ऐसे? कर्म बंधे हैं तो उदय में आएंगे ही आएंगे, वो उदय में आएंगे तो वैसे भाव भी होंगे हमारे, लेकिन उस समय आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा कर्मों का नाश कर देंगे तो निर्जरा हो जाएगी। कैसे? जैसे मुनिराज है, वो अपने आत्म स्वभाव में लीन है, और उसी समय कोई आया, कोई शिकारी आया
और उसने मुनिराज को देखा और उसने खूब भला बुरा कहा उनको। अरे ये तो देखो कैसे नंगे बैठे रहते हैं, इनको शर्म नहीं आती, यहाँ से स्त्रियां निकलती हैं और ये अपने आप को बड़ा महान समझते हैं, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, ये सुन भी नहीं रहे हैं, कुछ जवाब भी नहीं दे रहे हैं। खूब उसने गालियां बकी। उस समय मुनिराज के परिणाम क्या हुए, उनके ज्ञान में तो आ गया कि ये बोल रहा है और ऐसी गालियां दे रहा है, लेकिन उस समय मुनिराज के परिणाम क्या हुए कि उन्होंने उसको लक्ष्य ही नहीं किया। ज्ञान में आया तो ज्ञान का ज्ञेय बनाया उसे, वो जो बोल रहा है उस और लक्ष्य ही नहीं किया, और उनका लक्ष्य कहाँ रहा, निज शुद्धात्मा में ही उनका लक्ष्य रहा। तो ये उनका उत्कृष्ट प्रतपन हुआ। तो कर्म जो उदय में आए थे वो पहले ही खिर गए, बिना फल दिए ही खिर गए। ये क्या हुआ, ये अविपाक अथवा सकाम निर्जरा हो गई, है ना। वह मोक्ष का सुख दिखलाती है, ये निर्जरा मोक्ष का सुख दिखलाती है। मतलब यही हमारे काम की निर्जरा है। सकाम निर्जरा है ना, तो यही हमारे काम की निर्जरा है। और अकाम निर्जरा है, वो हमारे काम की निर्जरा नहीं है। अकाम निर्जरा पहले भी कभी आई है छड़ाला में, किसी को ध्यान है? अकाम निर्जरा का स्वरूप पहले कभी आया है छड़ाला में? सरिता जी? जी दीदी, कभी अकाम निर्जरा करे भवनात्रक में सुरतन धरे। बहुत पहली अच्छा। बार उसका अर्थ क्या है? ये जी, कभी अकाम जैसे अभी बाल तप करते हैं ना, तो बाल तप अकाम निर्जरा में आएगा दीदी। उस निर्जरा को करने से अपन स्वर्ग में देव वगैरह की पर्याय पा लेते हैं। भवनात्रक में भवन वासी देव व्यंतर जोशी वगैरह में चले आते हैं। ठीक है। अभी अपन ने सविपाक निर्जरा भी पढ़ी थी, तो सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा में अंतर है या दोनों एक ही है? नहीं नहीं, बहुत अलग है दीदी। ये बाल तप में आएगा। ये जो अपनी अकाम निर्जरा रहेगी वो बाल तप में आ जाएगा, यानी स्वर्ग तक ले जाएगी। और सकाम निर्जरा अपने को मोक्ष में ले जाएगी। नहीं, वो ठीक है, मैं पूछ रही हूँ सविपाक निर्जरा और अकाम निर्जरा ये दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं? सभी पाक। सकाम का नहीं पूछ रही हूँ, सकाम तो मोक्ष में ले जाने वाली है। अब अकाम और सविपाक निर्जरा ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, कौन बताएगा? रूबी जी? हाँ दीदी, अलग अलग है। हाँ, सभी बात जो भी हमने पढ़ी है वो तो अपने आप ही मतलब पक जाती। जैसे आपने अभी मुनिराज को दिया, गाली दी उन्होंने पर उन्होंने सुनी नहीं, और लेकिन वो उदय में तो आया। तो जो उदय में आया और अपने आप ही झड़ गया। जैसे मतलब आज हमें भूख लगी, खाना मिल गया, जैसे वो अपने आप उदय में आया और हमने उसमें रुचि दिखा दी तो और कर्म बन गया, और हमने ऐसे खा लेते तो मतलब सभी भाग निर्जरा तो प्रतिपल हो ही रही है, हर समय होती है। और अकाम निर्जरा करते हैं बाल तप के कैसे द्वारा, करते जैसे हैं? मतलब जैसे हमें स्वरूप का तो नहीं है, लेकिन वो शुभ भाव में रहते हैं और वो करते हैं, तो मतलब वो जैसे बाल तप का बताया भी ना, वो है मतलब उसमें। और हम्म, सभी पाठ तो प्रतिपल हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा शब्दों में गड़बड़ थी आपकी, लेकिन भाव बिल्कुल ठीक है। स मतलब जो सकाम निर्जरा है वह तो मोक्ष को दिलाने वाली है। अकाम निर्जरा और सविपाक निर्जरा, इसको स्थूल रूप से ऐसा बोल दिया जाता है कि दोनों एक ही है, लेकिन इसमें एक बारीक सा अंतर है। देखो, दोनों में ऐसा है कि कर्म उदय में आकर खिर गए, दोनों में ही ऐसा, लेकिन परिणामों में अंतर रहता है दोनों में। कर्मों की दृष्टि से दोनों ही उदय में आकर खिरे, अकाम में भी और सविपाक में भी। थोड़ी सूक्ष्म बात है, इसलिए थोड़ा सा उपयोग इधर ही लगाकर सुनना। अकाम और सविपाक दोनों ही निर्जरा में कर्म उदय में आकर खिरे हैं। अब परिणाम की तरफ से देखें तो दोनों में अंतर है। जो सविपाक निर्जरा है उसमें क्या हुआ कि कर्म उदय में आकर खिरे तो हैं, लेकिन आपने उसमें जुड़ान किया, कर्म के उदय में जुड़ान किया। जैसे कर्म के उदय ने चलाया वैसे आप चले, मतलब कर्म के उदय से जुड़ गया। अकाम निर्जरा में क्या हुआ
अकाम निर्जरा में भी कर्म उदय में तो आए, लेकिन आपने उसको त्रिगुप्ति पूर्वक नाश नहीं किया। इसमें क्या हुआ, ये बीच की स्थिति है। इसमें आपने मंद कषाय के द्वारा उन परिणाम, उस उदय में अपने परिणाम विचलित नहीं होने दिए। ये अकाम निर्जरा। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे, ये शब्द जो आया ना, तो उसमें अकाम निर्जरा में क्या किया था हमने, उसमें हमने शुभ भाव किया। जैसे अभी मुनिराज का बोला था कि मुनिराज की बॉडी में कोई नमक मिर्च भी भर दे और वो आंख की कोर भी लाल तक नहीं करे, मतलब बिल्कुल गुस्सा नहीं हो, तो क्या किया उन्होंने, द्रव्यलिंगी मुनिराज की अपेक्षा से बात है यहाँ पर। तो हमने क्या किया, उन मुनिराज की नहीं, हमारी खुद की बात है, क्योंकि हम भी अनंत बार ऐसे बने हैं। कोटि जन्म तप तपे ना, तो हमने कैसा तप किया कि हमारी बॉडी में कोई नमक मिर्ची लगा के रख दे और हमने उफ भी नहीं किया। उसको गाली देना तो दूर की बात है, उसके प्रति परिणाम भी खराब नहीं किया हमने कि अरे ये कितना दुष्ट है, इसने मेरे को ऐसा उपसर्ग किया, ऐसे परिणाम भी नहीं किए। तब भी क्या हुआ, अकाम निर्जरा हुई, सकाम नहीं हुई, काम की नहीं हुई वो निर्जरा भी। तो उस निर्जरा में क्या हुआ था कि उसमें हमने शुभ भाव रूप परिणाम रखे थे, अपने मंद कषाय रूप परिणाम रखे थे। तीव्र कषाय रूप उदय तो तीव्र कषाय का था, लेकिन हमने अपने परिणामों को मंद कषाय रूप रहने दिया। तो ये हमने अशुभ आश्रव की निर्जरा की, अशुभ कर्मों की निर्जरा की, तो ये अकाम निर्जरा की हमने। और उस अकाम निर्जरा के फल में हमने भवन त्रिक में सुरतन धरे, इंद्र सुरेंद्र के पद धारण किए अनेक बार। बोलो आप, इतनी निर्जरा भी हमने कर ली। वीना जी, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, मतलब शुभ आश्रव कर लिया उन्होंने। शुभाश्रव कर लिया और माना क्या कि हमने निर्जरा की। हाँ हुआ ठीक। आश्रव और माना निर्जरा की, ठीक है ना। लेकिन बात यह है कि उसमें शुभ आश्रव हुआ, अशुभ आश्रव नहीं किया, इसलिए वो अकाम निर्जरा रही। ठीक है। सविपाक निर्जरा में तो उदय के अनुकूल हम परिणाम कर रहे थे, और इसमें अकाम निर्जरा में हमने मंद कषाय रूप परिणाम किए। हाँ दीदी, ये जो अकाम निर्जरा होती है नौवीं ग्रेवेक तक हो जाएगी? 9वें ग्रेवेक तक ले जा सकती है। अकाम आपने निर्जरा। जितना पुण्य बांधा है उसके अनुसार वो उच्च गति तक ले जाएगी। अच्छा। कभी अकाम निर्जरा करे भवन त्रिक में सुरतन धरे। और देखो उस एक और आया है ना छंद, क्या है वो, 9वें ग्रेवेक का छंद क्या है वो, नौवीं ग्रेवेक तक सुखुत जायो। क्या है छंद, नौवीं ग्रेवेक तक सुखुत जायो। हाँ अभिलाषा जी। मुनि प्रतिधार अनंत बार ग्रे बकूप जायो, पैनिज आत्म ध्यान बिना सुक्लेश न पायो। आत्म ज्ञान बिना, ज्ञान बिना सुक्लेश न पायो। ज्ञान बिना, आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ इसलिए ना, ध्यान तो आगे की बात है, ज्ञान ही नहीं हुआ। ज्ञान। हाँ कोई बात नहीं। तो मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, कौन सा मुनिव्रत ध्यान, वहां पर द्रव्यलिंग की मुख्यता से बात की। तो मतलब हमने जो ये क्रिया की, इतना उत्कृष्ट अकाम निर्जरा की, उसके फल में 9वें ग्रेवेक तक गए। 9वें ग्रेवेक तक मतलब उत्कृष्ट पुण्य शुभ भाव किया, इतना शुभ भाव किया। तब भी क्या हुआ कि तहते चय थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, वापस स्थावर में आ गए। फिर वही पंच परावर्तन किए, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, फिर पंचेंद्रिय, फिर इसमें मनुष्य गति के 2, तिर्यंच गति, सब ये ऐसे पंच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव, ऐसे पंच परावर्तन अनेक बार किए, इतनी अकाम निर्जरा करने के बावजूद भी। इसीलिए उसे नाम उसका अकाम निर्जरा इसीलिए दिया है क्योंकि वह हमारे कुछ भी काम की नहीं। अब समय तो हो गया है हमारा, लेकिन चूंकि ये निर्जरा भावना बहुत इंपॉर्टेंट भावना है, इसलिए हम आगे की 1-2 क्लास यही निर्जरा भावना ही हमारी चलेगी। इसको डिटेल में हम समझेंगे। इसका वृहद द्रव्य संग्रह में भी बहुत अच्छा वर्णन दिया है,
वो भी आप पढ़ के आ सकते हैं। और किसमें है इसका वर्णन, बहुत जगह पर दिया है। निर्जरा भावना, जहां जहां देखो, भूधरदास जी की भी निर्जरा भावना है, जयचंद जी छाबड़ा की भी निर्जरा भावना है। सब पढ़कर आइए आप, ठीक है, तो उससे आपको इसके चिंतन में हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी इतना ही अपन रखते हैं, समय हो गया है। भजन कोई लेना चाहे तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए। सुमता जी। जय जगन्नाथ सभी को। अब मेरे समेकित सावनिया, अब मेरे समेकित सावनिया, बीते कुरीत मिथ्यामति ग्रीसम, बीते कुरीत मिथ्यामति ग्रीसम, आवस सहज सुहायो, अब मेरे समेकित सावनिया, अनुभव दायिनी दमकन लागी, सुरति घटा घन छाया, बोले विमल विवेक पपिया, बोले विमल विवेक पपिया, सुमति सबिन भायो, अब मेरे समेकित सावनिया, गुरु धुरि गरज सुनत सुख उपजे, मोर सुमन बिहसायो, साधक भाव अंकुर उठे बहु, जित तित हरस समायो, अब मेरे समेकित सावनिया, भूल धूप कही भूल न सूझत, कहे भूल न सूझत, समरस जल भर लायो, भूधर को बिसे अब बाहर,